गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका ऑप्शन होगा हड़प्पा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता की क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो गाय का चित्रण नहीं किया गया, बाघ, गैंडा, हाथी सब था। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो एक कनिंघम, उसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है। निम्न में इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो बालाकोट। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी और सबसे पहले तांबा का खोज किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा। आर्य कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक
आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी का जिक्र था, तो यह है सरस्वती। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, सामवेद। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। ब्राह्मणवाद जिसे कि आवाज़ एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड। शब्द निष्क का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में रूप में है, सिक्का। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वर्षा एवं ब्रज के। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए? मुंडकोपनिषद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है जीवन के चरणों से। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मिलता रहेगा और आपका तैयारी होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।